वेलकम टू लखनपुर ओसीपी। हम आज यहाँ पे ब्लास्टिंग ऑपरेशन से रिलेटेड एसओपी के बारे में चर्चा करेंगे। ये है हमारे क्वारी 1 के ब्लास्टिंग ऑफिसर, ब्लास्टिंग इंचार्ज योगेश कुमार, और ये है हमारे ओवरऑल ब्लास्टिंग इंचार्ज राजकुमार राम सर। ये हमारा रहमत खान है ओवरमैन, जो हम इनको आसान किए क्वारी 1 में ब्लास्टिंग करने के लिए। प्रथम हम ब्लास्टिंग फेस के निरीक्षण करेंगे और ये फेस जो है हम अभी निरीक्षण करें। ये फेस में हमारा जो ड्रिल फेस है, HMM मशीनरी है, सब यहाँ से 50 मीटर के दूर में रखा गया है। और मैं अपना जितना ये फेस में अपना लाल झंडा और फ्लैग सब रख दिया। ब्लास्टिंग पेज का निरीक्षण हमारे ओवरमैन द्वारा किया जाने के बाद, उसका सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद, हमारा ब्लास्टिंग ओवरमैन जो हमारा बल्क एक्सप्लोजिव का जो BMD का जो टेक्निकल सुपरवाइज़र है, उसको आदेश देता है मार्किंग करने के लिए। वो टैगिंग करेगा हर एक होल का। विशोला बाबू, टैगिंग करने के लिए अपना टीम लेके आइए। 5.2 5.3 ब्लास्टिंग पेज के निरीक्षण के दौरान अगर ओवरमैन के द्वारा अगर कोई भी हॉट स्टार्टअप पाया जाए तो उसका मेजरमेंट करने के लिए हम उसको एक थर्मामीटर देते हैं, ताकि वो प्रत्येक होल का तापमान मेजरमेंट करेगा और अपना सुनिश्चित करेगा कि उसका जो तापमान है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए, तभी वो चार्जिंग करेगा। होल का निरीक्षण होने के बाद सब चीज़ सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद हम प्राइमिंग का प्रोसीजर चालू करते हैं। प्राइमिंग का प्रोसीजर हमारा ऑथराइज ब्लास्टिंग क्रू मेंबर के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें कि बूस्टर और डिटोनेटर को कनेक्ट करते हैं। हमारे ऑथराइज ब्लास्टिंग कैरियर के द्वारा प्राइमिंग करने का प्रोसेस हम लोग इस तरह से डेटोनेटर और बूस्टर का कनेक्ट करते हैं। ठीक है। होल में पानी पाया गया है, इसलिए प्राइमिंग करने के लिए हम डिटोनेटर बूस्टर के साथ में हम पत्थर बांधते हैं, ताकि वो SME के साथ प्रॉपर कनेक्ट हो सके। हमारे ऑथराइज ब्लास्टिंग कैरियर के द्वारा प्राइमिंग करते हुए यह हमारा SME BMD है। इसमें एक सफिशिएंट लेंथ का SME डिस्चार्ज पाइप रहता है, ताकि हम पेज का आखिरी छोर से चार्जिंग करते हुए बाहर निकलते हैं। पाइप डालो। 50। ये हमारा प्रोग्रामर टेस्टर है। ये हम प्रत्येक होल को रिले सेट करते हैं। चार्जिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले हम पेज का प्रॉपर फेंसिंग करते हैं रेड फ्लैग के द्वारा और स्टॉपर के द्वारा। चार्जिंग प्रोसेस के दौरान हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन पेज में नहीं रहना चाहिए। चार्जिंग प्रोसेस के दौरान हम ये सुनिश्चित करते हैं कि चार्जिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किसी भी पर्सन के पास कोई मोबाइल डिवाइस, कॉन्ट्राबैंड जैसे कि माचिस, बीड़ी, सिगरेट न हो, और इसके लिए हम समय समय पर सेफ्टी टॉक देते रहते हैं। चार्जिंग प्रोसेस होने के बाद हम सभी होल का प्रॉपर स्टीमिंग सुनिश्चित करते हैं। ब्लास्टिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि डेंजर जोन में उपस्थित मैन एंड मशीनरी को सुरक्षित प्लेस पर निकाल लिया गया है। हमारा 2 एक्सप्लोजिव वैन्स है, जिसमें कि हम 2 ऑथराइज ड्राइवर दिए हुए हैं, जो कि पैसों के द्वारा अप्रूव्ड है। इसमें एक वैन में हम डिटोनेटर और एक वैन में हम एक्सप्लोजिव मैगजीन से ब्लास्टिंग साइट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लास्टिंग शुरू करने से पहले SOP के अनुसार हम ब्लास्टिंग वैन में लगे हुए सायरन को 1-1 मिनट के अंतराल में 3 बार बजाते हैं। एक्सप्लोसिव
वैन को सुरक्षित स्थान पर पार्क करने के पश्चात हम ये सुनिश्चित करते हैं कि इसमें लगा हुआ अर्थिंग चेन ज़मीन से कनेक्ट है। सभी होल का चार्जिंग, स्टेमिंग, लॉगिंग होने के बाद सभी होल को एक दूसरे के साथ हार्नेस वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। शॉर्ट फायरिंग होने के पश्चात ओवरमैन के द्वारा पेज का निरीक्षण किया जाता है। ओवरमैन के द्वारा क्लियर सिग्नल मिलने के बाद सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी को चालू किया जाता है। लखनपुर खुली खदान परियोजना में ब्लास्टिंग ऑपरेशन के लिए एसओपी। ब्लास्टिंग अधिकारी ब्लास्टिंग ऑपरेशन का समग्र प्रभारी होगा और सभी वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और ब्लास्टिंग ऑपरेशन में गुणवत्ता और दक्षता के लिए जिम्मेदार होगा। ब्लास्टिंग में ब्लास्टिंग ओवरमैन द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जो ब्लास्टिंग के सभी कार्यों के दौरान पोस्ट पर मौजूद रहेगा और संचालन की निगरानी करेगा। प्रबंधक की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को ब्लास्टिंग ऑपरेशन में तैनात नहीं किया जाएगा और उन्हें ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के जूते, दस्ताने, सुरक्षा चश्मे आदि जैसे सभी सुरक्षा वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। ब्लास्टिंग के दौरान किसी भी विस्फोटक का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि डीजीएमएस द्वारा इस खदान में उपयोग की अनुमति नहीं दी जाती है और यह ब्लास्टिंग अनुमति में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है। खदान में अनुमत एसएमएस एक्सप्लोसिव कंपनी में प्रशिक्षित कर्मी होने चाहिए और कंपनी के एक तकनीकी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में संचालन करेगी। किसी भी अनअधिकृत व्यक्ति को उस स्थान के पास उपस्थित होने या जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां विस्फोट कार्य चल रहा हो। ड्रिलिंग और उत्खनन जैसा कोई अन्य कार्य उसी बेंच या अन्य बेंच पर 50 मीटर के दायरे में नहीं किया जाएगा जहां चार्जिंग और स्टेमिंग चल रही है। ब्लास्टिंग अधिकारी अथवा ब्लास्टिंग ओवरमैन उपरोक्त के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में पाए जाने वाले किसी भी दोष के बारे में प्रबंधक को रिपोर्ट करेगा। ब्लास्टिंग प्रचलनों के आसपास कोई आग या नग्न प्रकाश या कोयले या अन्य कार्यान्वयन सामग्री को गर्म करने या जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आग लगने वाली C1 में विस्फोट करने से पहले छिद्रों को ठंडा करने के लिए उचित देखभाल की जानी चाहिए। चार्जिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले एसएमएस कंपनी के ब्लास्टिंग अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ यह सुनिश्चित करेंगे कि ब्लास्टिंग सिस्टम अथवा ब्लास्टिंग वैन और विस्फोटक मात्रा के माप के लिए उपकरण एक अच्छा कार्यक्रम है। ब्लास्टिंग ऑपरेशन के दौरान ब्लास्टिंग ओवरमैन यह सुनिश्चित करेगा कि डेंजर जोन के अंदर के सभी व्यक्तियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और स्वयं अपने सहायकों के साथ ब्लास्टिंग शेल्टर में सुरक्षित रहेंगे। ब्लास्टिंग से पहले व्यक्तियों और मशीनरी की वापसी के लिए सायरन, सीटी, लाल झंडा द्वारा उचित ब्लास्टिंग सिग्नल दिए जाएंगे। फायरिंग तभी की जाएगी जब ऐसा करना सुरक्षित पाया जाए। ब्लास्टिंग खत्म होने के बाद एक स्पष्ट संकेत दिया जाएगा। 1 मिनट के अंतराल पर 1 मिनट की अवधि में 3 बार ब्लास्टिंग सायरन बजाया जाएगा। ब्लास्टिंग ऑपरेशन खत्म होने के बाद 1 मिनट की अवधि के लिए एक हूंट फूंका जाएगा। ब्लास्टिंग के 30 मिनट के भीतर कोई भी ब्लास्टिंग साइट पर नहीं जाएगा। एचईएमएस को सामान्य शिफ्ट अधिकारियों के समन्वय से सुरक्षित दूरी विस्फोट स्थल से न्यूनतम 60 मीटर तक मार्च किया जाएगा। चार्ज होल को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। चार्ज होल के स्थल पर लाल झंडे लगाए जाएंगे। विस्फोटक और डेटोनेटर को विस्फोट स्थल पर अलग से ले जाया जाएगा। विस्फोटक को पहले छेद की अंतिम पंक्ति में पहुंचाया जाएगा ताकि विस्फोटकों के ढेर के बीच चलने वाले व्यक्तियों से बचा जा सके। शाट होल जिसमें कोई गर्म या जलती हुई सामग्री हो चार्ज नहीं किया जाएगा। विस्फोटक को शाट होल में सावधानी से उतारा जाएगा ताकि छेदों में कैटरीज चिपक न जाए और विस्फोटकों के 2 कैटरीज के बीच हवा में गैप न हो। बिजली के तूफान की संभावना होने पर ये सावधानियां बरतनी चाहिए। डेटोनेटर हैंडल नहीं करेंगे। अगर चार्जिंग ऑपरेशन चल रहा है तो तूफान बीतने तक काम बंद कर दिया जाएगा।
यदि शॉर्ट बिजली से चलाए जाने हैं तो सभी विस्फोटक तारों को कुंडलित किया जाना चाहिए और छेद के मुहाने पर धातु के अलावा किसी अन्य चीज से ढककर रखा जाना चाहिए। ब्लास्टर की चाबी हमेशा ब्लास्टिंग ओवरमैन के कब्जे में रहेगी। ब्लास्टिंग केवल किसी भी लाइव केबल, बख्तरबंद और प्रशिक्षण के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मिसफायर की स्थिति में इसे CMR के विनियम के अनुसार निपटाया जाएगा। ग्राउंड वाइब्रेशन को वाइब्रोमीटर से नियमित रूप से मापा जाएगा और उनकी रिपोर्ट एक बाउंड पेजेड रजिस्टर में रखी जाएगी। SME विस्फोटक का उचित वजन किया जाएगा और वास्तविक विस्फोट मापदंडों के साथ क्रॉस चेक किया जाएगा। विस्फोटकों की चोरी को रोकने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। दोपहर 1:30 से 2:30 के दौरान खदान में ब्लास्टिंग की जाएगी।